हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पॉलिटेक्निक के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम 2022 में पूछने की चांस है। बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 में आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है और ये मेरा केमिस्ट्री का है। चैप्टर का नाम है रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो चलिए हम अपनी क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चंस कहता है कि स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है डाल्टन ने, बी है प्राउस्ट ने, सी है रिक्टर ने और डी है गेलेसुक ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्राउस्ट ने किया था स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन। अगला है कहता है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न यौगिकों से। यानी कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम जो पुष्टि होती है जो नीचे दिया गया उस यौगिकों से किन में से होता है। तो ऑप्शन ए है हमारा CO2, CH4, H2O, फिर N2O2, N2O3, N2O5। फिर अगला है सी ऑप्शन NaCl, NaOH, Na2CO3 और सी है CO, CO2 और H2CO3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दो का ए हो जाएगा CO2 और CH4 और H2O से क्या होता है व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है। और अगला है कहता है कि शीशे के 3 ऑक्साइडों में सीसा क्रमशः 92.83%, 90.65% तथा 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं उसे प्रतिपादित किया था। तो देखिए शीशे के जो 3 ऑक्साइड है, शीशे के 3 ऑक्साइडों में से दे रखा है आपका 92.83%, 90.65% और 89.10% है। वह किस नियम की पुष्टि करता और उसकी प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन दे रखा है प्राउस्ट ने, बी है डाल्टन ने, सी है रिक्टर ने और डी है लोमेनोसोम ने। तो इस नियम का जो प्रतिपादन किया था डाल्टन ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, डाल्टन ने। अगला है कि व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन ए है कैवेंडिश ने, बी है डाल्टन ने, सी है गेलुसेक ने और डी है रिक्टर ने। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का जो प्रतिपादन किया था रिक्टर ने किया था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रिक्टर ने। अगला है कहता है कि 5 नंबर गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिकों का युग्म है। ऑप्शन ए है MgCO3 और MgO। अगला ऑप्शन है CO, CO2 और सी ऑप्शन है NaCl, NaBr और डी है H2O, D2O। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा CO2, CO2। अगला है कि तांबे के ऑक्साइडों में क्रमशः 88.7% तथा 78.8% तांबा है। इनसे नियम प्रतिपादित होता है। तो ऑप्शन ए है विलोम अनुपात का, बी है गुणित अनुपात का, सी है स्थिर अनुपात का, डी है संहति अनुपात का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा गुणित अनुपात का। अगला प्रश्न है कहता है कि 7 नंबर कि नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड N2O, NO, NO2, N2O3, N2O4 तथा N2O5 बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। किस नियम की पुष्टि करता है। ऑप्शन दे रखा है द्रव की अविनाशिता का नियम, बी है स्थिर अनुपात का नियम, सी है गुणित अनुपात का नियम और डी है गेलुसेक के गैसीय अनुपात का नियम, आयतन का नियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से दो यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है CO, CO2, बी है CO2, CH2 और सी है C2S, H2O और डी है NaCl, NaBr। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 8 का ए हो जाएगा CO, CO2। अगला प्रश्न है हमारा कहता है क्लोरीन हाइड्रोजन तथा सोडियम से क्रिया करके क्रमशः HCl तथा NaCl बनाती है। यदि सोडियम तथा हाइड्रोजन ने परस्पर क्रिया की तो इसका अनुपात होगा, जहाँ हाइड्रोजन दे रखा है 1 और Na बराबर 23 और Cl 35.5 दे रखा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 9 का डी हो जाएगा 23:1 हो जाएगा। अगला है कहता है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल है। यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए है 0.4 ग्राम, ऑप्शन बी है 0.5 ग्राम, सी है 0.2 ग्राम और डी है 5 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का बी हो जाएगा 0.5 ग्राम। अगला है कि एक पात्र में 2.433 ग्राम
बेरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बेरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। ऑप्शन है 3.423 ग्राम और ऑप्शन बी है 3.413 ग्राम, सी है 2.443 ग्राम और डी है 0.93 ग्राम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा 3.413 ग्राम। अगला है कि लेड के 3 ऑक्साइडों में लेड की प्रतिशतता क्रमशः 89.1, 90.65 तथा 92.83 है। इन आंकड़ों से किस नियम की पुष्टि होती है? ऑप्शन है स्थिर अनुपात का नियम, बी है गुणित अनुपात का नियम, सी है द्रव संरक्षण का नियम और डी है तुल्य अनुपात का नियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए हैं। प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई। जिस नियम की इससे पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे। ऑप्शन है रशियन, बी है फ्रेंच, सी है इंग्लिश और डी है जर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा फ्रेंच थे। अगला है हमारा 14, कहता है कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:2 है जो कार्बन की एक निश्चित मात्रा संयोग करके निम्न में से कौन से नियम की पुष्टि करती है? ऑप्शन है, कहता है कि पहला ऑप्शन है कि द्रव के अविनाशिता के नियम की, बी है स्थिर अनुपात के नियम की, सी है गुणित अनुपात के नियम की और डी है तुल्य अनुपात के नियम की। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी गुणित अनुपात के नियम की। अगला है कि एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान पहले से अधिक होगा, पहले से कम होगा, उतना ही होगा और डी है अधिक या कम भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी उतना ही होगा। अभिक्रिया के बाद भी उसका द्रव्यमान क्या होगा? कुल द्रव्यमान उतना ही होगा। अगला है कि कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोग करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करेंगे तब इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6:2 हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला 17, कहता है कि 2 ग्राम H2 16 ग्राम O2 के साथ मिलकर जल बनाती है तथा 6 ग्राम कार्बन 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर मेथेन बनाती है। CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 के साथ मिलती है। यह उदाहरण है। ऑप्शन ए व्युत्क्रम अनुपात के नियम, बी है स्थिर अनुपात के नियम, सी है गुणित अनुपात के नियम और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए व्युत्क्रम अनुपात के नियम। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कहता है कि कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिनमें क्रमशः 42.8% तथा 27.7% कार्बन है। तो निम्न उदाहरण है। ऑप्शन है स्थिर अनुपात के नियम का, बी है व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, सी है गुणित अनुपात के नियम का, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी गुणित अनुपात के नियम का। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में 27.27% कार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड में 16.79% कार्बन तथा सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है। इन सूचनाओं से नियम सिद्ध होता है। ऑप्शन ए है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बी है स्थिर अनुपात का नियम, सी है गुणित अनुपात का नियम और डी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। और अगला है 20 नंबर, कहता है कि कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है गुणित अनुपात का नियम, बी है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी है स्थिर अनुपात का नियम, डी है गैलोसिक गैसीय का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। अगला है एक धातु के 3 ऑक्साइड है। प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः है 76.47%, 61.78% तथा 51.68% है। यह आंकड़े पर दर्शाते हैं। ऑप्शन ए गुणित अनुपात का नियम, बी है स्थिर अनुपात का नियम, सी है तुल्य अनुपात का नियम और डी है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए गुणित अनुपात का नियम। तो इस प्रकार हमारा रासायनिक संयोग के नियम से जो भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण थे वो खत्म होता है। और अगले वीडियो हम बात करेंगे बिहार पॉलिटेक्निक के लिए अगले चैप्टर का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।